सीएम बन जाएगा। पूरी कैबिनेट की सहमति आवश्यक होती है इंदिरा जी। मैं ही कैबिनेट हूँ। आज से सब कोर्ट्स बंद, अखबार, ऑफिसेज, प्रिंटिंग प्रेसेस, सबकी बिजली काट दो। किसने सोचा था कि लोकतंत्र का ऐसे गला घुटेगा, हर आवाज जो उसके खिलाफ उठेगी कुचलती जाएगी। आपातकाल भारत के लोकतंत्र पे एक काला धब्बा है। सारे देश में तुम्हारे खिलाफ नफरत का माहौल पैदा होता जा रहा है। नफरत, नफरत, नफरत। और मिला क्या है मुझे इस देश से? तुम जानते हो कि हमारी पार्टी को क्या चाहिए? साडी पार्टी ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। India is Indira. And Indira is India. नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार है और आज मैं फिर से आपके समक्ष एक ज्वलंत विषय पे चर्चा करने आया हूँ और वो विषय है इमरजेंसी। दोस्तों, इमरजेंसी का नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं। जिन्होंने इमरजेंसी का दौर देखा है उनसे अगर पूछे कि ये आपातकाल क्या था तो लोग घबरा जाते हैं और बहुत ही चाव से, बहुत ही इमोशनल होकर कहानियां बताते हैं उस समय। तो एक फिल्म आ रही है इमरजेंसी, जिसकी मुख्य भूमिका में है जिस फिल्म में वो है कंगना रनावत। कंगना रनावत बहुत ही उम्दा अभिनेत्री हैं, बहुत ही बेहतरीन अभिनेत्री हैं और वो इस फिल्म को निर्देशित भी कर रही है। तो हो सकता है कि ये फिल्म बहुत ही अच्छी बनी हो, इसे हमें अवश्य देखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आज फिल्म के बारे में चर्चा तो करने ही आया हूँ, लेकिन फिल्म का जो सब्जेक्ट है इमरजेंसी, उसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। इमरजेंसी यानी आपातकाल 25 जून 1975 को अचानक आधी रात को इंदिरा गांधी आती हैं ऑल इंडिया रेडियो पे, दूरदर्शन पे, और ये घोषणा करती हैं कि देश की आंतरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि अब इस देश को चलाया जा सके। इसलिए इस देश में आपातकाल की घोषणा की जाती है और इस दौरान जनता के जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो स्थगित रहेंगे। आप समझ सकते हैं, इस घोषणा के होते ही सुबह होते होते देश के सारे नेताओं को, जो विरोधी नेता थे, विपक्षी दल के नेता थे, सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में बंद कर दिया जाता है। उस समय के नेता, जिनमें जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह और भी कई ऐसे बड़े बड़े नेता थे, जिनको जेल में बंद कर दिया जाता है। लगभग 1,30,000 लोगों को जेल में ठूस दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि ये क्या परिस्थिति रही होगी। और अगर कोई सरकार विरोधी कुछ लिख रहा है, सरकार के खिलाफ कोई पत्रकार अखबार में छाप रहा है, उनको भी जेल में भेज दिया जाता था। तो इसलिए सरकार विरोधी जितने भी पत्रकार थे, सबको जेल में भर दिया गया था। और वर्तमान में अगर कुछ लेख छप भी रहा था उस समय, तो सरकार को दिखाने के बाद। इसलिए उस दौरान कोई भी मीटिंग, कोई भी जलसा या देश विरोधी, सरकार विरोधी भाषणों पे प्रतिबंध लगाते हैं। तो आखिर इमरजेंसी की नौबत आई ही क्यों? आपातकाल की घोषणा क्यों की गई? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसके लिए मैं आपको 5 साल पीछे ले चलता हूँ। मतलब 1975 से 5 साल पीछे 1970 के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आपको। 1970 में इंदिरा गांधी सरकार ने लोकसभा को भंग कर दिया। 14-15 महीना पहले ही, मतलब कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इंदिरा गांधी ने लोकसभा को भंग कर दिया और री इलेक्शन करने की घोषणा कर दी। तो आखिर क्यों हुआ ऐसा? नेहरू जी के निधन के बाद नेहरू जी के समर्थक कई ऐसे नेता थे जो नहीं चाहते थे कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। 1970 तक आते आते कांग्रेस में भयानक असंतोष पैदा हो गया और ये दल 2 धड़ों में बट गए। एक इंदिरा गांधी के समर्थक और दूसरा मोरारजी देसाई के समर्थक। और इसलिए इस असंतोष की भावना को खत्म करने के लिए इंदिरा गांधी ने सोचा अब ये सरकार नहीं चलने वाली है और लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने से पहले ही लोकसभा को भंग कर दिया और इलेक्शन की घोषणा कर दी।
तो 1971 में फिर इलेक्शन हुआ और 1971 के इलेक्शन में दो नारे बहुत ही देश को सुनने को मिला। एक नारा था जो मोरारजी देसाई की गुट के द्वारा लाया गया था, वो था इंदिरा भगाओ देश बचाओ। और इंदिरा गांधी ने एक नारा इजाद किया, बहुत चालाकी से वो नारा इजाद किया। नारा था गरीबी हटाओ देश बचाओ। दोस्तों, गरीबी देश के ऊपर ऐसा कलंक है जो बहुत ही समय से चलता आ रहा है और हर गरीब चाहता है मेरे माथे पे ये लिखा हुआ कलंक हट जाए। इसलिए इस देश के गरीबों ने इस नारे को लपक लिया। जैसे अभी भी आपने देखा होगा, खटाखट वाला नारा बहुत जोर चला था और बड़ी मुश्किल से ये मोदी सरकार फिर से बन पाई। तो उस समय गरीबी हटाओ और देश बचाओ का नारा जो था इंदिरा गांधी जी का दिया हुआ, वो लोगों ने लपक लिया और इंदिरा गांधी को बम्पर सीटों से जीत हासिल करवाई। 352 सीट हासिल की थी इंदिरा गांधी के गुट ने, कांग्रेस ने, और पूर्ण बहुमत से बहुत ज़्यादा सीटों के साथ फिर से सत्ता में काबिज हो गई थी इंदिरा गांधी। और अब एक अंक की मैं विडम्बना बताता हूँ। 352 अंक से वो जीती भी और अनुच्छेद, संविधान की धारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत थी। उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी ने देश में इमरजेंसी लगाया था। तो 352 धारा के अंतर्गत इमरजेंसी लगाई गई और 352 जीता भी था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। तो 1971 में फिर से सरकार बनी इंदिरा गांधी की। उसके बाद 1975 तक आते आते ये सरकार फिर से इमरजेंसी की हालत में पहुंच गई। ये जो 3-4 साल जो गुजरे वो बहुत ही खतरनाक गुजरे इंदिरा गांधी जी के लिए। सबसे पहला तो ये कि बांग्लादेश युद्ध, भारत विभाजित हुआ था तो पाकिस्तान बनाया गया था। उसमें पाकिस्तान दो, मतलब भारत की दो तरफ थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान वो जो बंगालियों को विभाजित करके बांग्लादेश अभी जो वर्तमान में है वो, और पश्चिमी पाकिस्तान वो जो लाहौर की तरफ था जिसको मुख्य पाकिस्तान माना जाता था। जिन्ना के सपनों का पाकिस्तान था, लेकिन जिन्ना ने तो पूर्वी पाकिस्तान को इसलिए बनाया था कि भारत को तबाह किया जा सके। जिन्ना का जो एजेंडा था गजवाई का, उसके तहत उसने बांग्लादेश को बनाया था। इधर परिस्थितियां बदलती जा रही थी। पाकिस्तान जो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट हो चुका था। पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान में बांग्लादेश पश्चिमी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाह रहा था, क्योंकि उन दोनों के ना तो कल्चरल मिलाप थे और ना ही भाषा के में कुछ समानता थी। तो भारत ने उस समय मदद की बांग्लादेश की, मतलब उस समय के पूर्वी पाकिस्तान को, और एक महायुद्ध हुआ। एक युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के साथ, जिसमें पाकिस्तान को हारना पड़ा। करीब 14 दिन तक ये युद्ध चला। उसके बाद पाकिस्तान सरेंडर बोल दिया और पूर्वी पाकिस्तान को काट करके बांग्लादेश का उदय हुआ। तो कई लोग उस युद्ध के खिलाफ थे, क्योंकि भारत उस परिस्थिति में नहीं था उस समय युद्ध लड़े, क्योंकि आर्थिक जो खर्चे थे, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो एक, हालांकि इंदिरा गांधी का यह फैसला बहुत ही अच्छा फैसला था जो उन्होंने बांग्लादेश को काटा, क्योंकि पाकिस्तान की जो रणनीति थी, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों, मतलब बीच में भारत पिस रहा था। अगर बांग्लादेश अलग नहीं होता तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न होने वाली थी। तो इंदिरा गांधी का ये फैसला बहुत ही अच्छा था और इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छा किया। लेकिन युद्ध जीतने के बाद कई सालों तक युद्ध बंदी रहे। 1974 में जब पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के साथ एक मीटिंग हुई दिल्ली में, ये फैसला लिया गया कि सारे युद्धबंदियों को छोड़ दिया जाए, कुछ युद्धबंदियों को छोड़कर जो जिनके ऊपर आरोप थे। तो ये भी फैसला जो इंदिरा गांधी का था वो लोगों को पच नहीं रहा था कि कैसे सभी युद्धबंदियों को छोड़ दिया। तो धीरे धीरे करके जो देश में जो नेताओं के इंदिरा गांधी के प्रति बहुत ही खिलाफत बढ़ती ही जा रही थी, उबाल उनके प्रति जो विरोध बढ़ता ही जा रहा था। और एक समय ऐसा आया जब देश में उथल पुथल हो गया और हाई कोर्ट के फैसले के बाद तो इंदिरा गांधी बिफर पड़ी, क्योंकि वो किसी भी हाल में गद्दी नहीं छोड़ना चाहती थी।
कई लोग चाह रहे थे कि इंदिरा गांधी कोर्ट के फैसले के खिलाफ जा करके और इस्तीफा ना दे। इस्तीफा देने तक की नौबत आ गई थी, इंदिरा गांधी इस्तीफा देने को तैयार भी थी। ये अचानक ये फैसला लिया गया कि नहीं, देश में इमरजेंसी लगाई जाएगी, और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया। और फिर जो नौबत आई उसी को फिल्म में दिखाया गया, इमरजेंसी फिल्म में। तो वो घटनाएं आप फिल्म जब देखेंगे, इमरजेंसी फिल्म जा करके, तब आपको पता चलेगी क्या क्या हुआ था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैं उसमें पैदा ही हुआ था। ये 1975 की बात है, उसी आसपास में मेरा जन्म हुआ था। तो लेकिन जिनका जन्म हो चुका था, जिनका होश हो चुका था 1975 का, उनसे बात करने के बाद ये लगता है कि देश में कभी भी उस तरह की नौबत नहीं आई, क्योंकि इमरजेंसी जब लगती है तो जनता के सारे मौलिक अधिकार को छीन लिया जाता है, और ऐसा हुआ था। इंदिरा गांधी ने जनता के सारे मौलिक अधिकारों को छीन लिया था। ना आप उनके खिलाफ बोल सकते थे, ना कुछ प्रिंट मीडिया में उनके खिलाफ छाप सकते थे, दूरदर्शन में या ऑल इंडिया रेडियो में कुछ भी नहीं बोल सकते थे। यहाँ तक कि आप मीटिंग नहीं कर सकते थे, जलसा नहीं कर सकते थे, भाषण भी नहीं दे सकते थे सरकार के खिलाफ। तो भगवान ना करे इस देश को कभी वैसा देखने को मिले। लेकिन उस समय क्या हुआ था, इसको देखने के लिए आप ज़रूर जाइएगा, इमरजेंसी फिल्म देखिएगा, और मुझे बताइएगा कमेंट में कि फिल्म कैसी लगी। चलिए चलते हैं, नमस्कार।